अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। अद्वैत एक सिद्धांत है ब्रह्म को लेकर। ब्रह्म मतलब ईश्वर। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसा है, इसकी विवेचना हमारे वेदांत में की गई है। वेदांत मतलब उपनिषद, जहाँ वेदों का अंत होता है वो है उपनिषद, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा है। वेद की जो भाषा है वो जटिल है, कठिन है, आम साधारण व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता, तो उसको सरल से सरल रूप में उपनिषदों में समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए उन्हें वेदांत कहा है। जहाँ पर वेद समाप्त होते हैं, जहाँ वेदों का अंत होता है, वो है वेदांत। तो अद्वैत जो है ब्रह्म का जो सिद्धांत है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा, उन्हीं सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत है। ब्रह्म को लेकर बहुत सी अवधारणाएं हैं उपनिषदों में। ब्रह्म को लेकर सबने अलग अलग व्याख्या की है। ब्रह्म की मतलब ईश्वर की अलग अलग व्याख्या की गई है। ब्रह्म को लेकर इसमें बहुत से सिद्धांत हैं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत। इन सब सिद्धांतों में सबसे प्रमुख जो है वो है अद्वैत को माना गया प्रमुख, और ज़्यादातर इस पर सहमति व्यक्त करते हैं। अद्वैत वेदांत के समर्थक हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य इसके प्रवर्तक हैं, इसके अद्वैत को मानने वाले हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैत सिद्धांत को बल मिला, और अद्वैत ही इनका जीवन जो था वो अद्वैत को मानने वाले थे ये। तो अद्वैत, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म कैसा है? अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, जहाँ दो नहीं हो वो है अद्वैत। तो ब्रह्म जो है एक है। ब्रह्म, जगत और जीव, ये तीनों ब्रह्म की ही शक्तियाँ हैं। ब्रह्म जो है एक था, जब जगत की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्म ने अपने आप उसके अंदर इच्छा हुई। ब्रह्म जो है वो एक था जगत की उत्पत्ति से पहले। ब्रह्म की ही शक्ति है जगत, और ब्रह्म की ही शक्ति है जीव। ब्रह्म ने अपने आप को तोड़ा तो जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से ही जगत निकला। और उस जगत में ब्रह्म ने इच्छा की, उसी ब्रह्म से ही टूटकर जगत की उत्पत्ति हुई, जगत बना, और उसी ब्रह्म के एक अंश से निकल के जीव की उत्पत्ति हुई। तो जीव, जगत और ब्रह्म तीनों एक हैं, पर ये अलग अलग प्रतीत होते हैं। जीव भी ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहा। आदि शंकराचार्य इसके समर्थक कि आप खुद ब्रह्म हैं, क्योंकि हम ब्रह्म के अंश हैं। जीव ब्रह्म की ही शक्ति है, ब्रह्म से ही निकला है, ब्रह्म का ही अंश है। पर जीव अपने आप को ब्रह्म नहीं जान पाता, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता, ब्रह्म को नहीं पहचान पाता। उसके पीछे कारण ये है कि जो जगत है, ब्रह्म की शक्ति के, जीव और ब्रह्म के बीच में माया, जो ब्रह्म की शक्ति है, वो दीवार है जो ब्रह्म और जीव को मिलने नहीं देती। ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, पर माया रूपी दीवार जो है उसके कारण, माया रूपी आवरण, माया रूपी पर्दा के कारण जीव जगत को देख पाता है, ब्रह्म को नहीं देख पाता। ये जो जगत है ये ही माया है। ब्रह्म की जो शक्ति है, वो जगत रूपी शक्ति जो माया है, वो ब्रह्म की ही शक्ति है जो जीव को भ्रमित करके रखती है। ब्रह्म से टूटकर जीव निकलता है, और ब्रह्म और जीव के बीच में जो जीव जो है ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता, उसके पीछे कारण माया है। माया में भूलकर ब्रह्म जीव अपने खुद के अस्तित्व को नहीं देख पाता और ब्रह्म को नहीं देख पाता। माया के कारण इस माया रूपी पर्दे को, इस माया रूपी दीवार को जो जीव गिरा देता है, वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता, ब्रह्म को देख पाता है। ब्रह्म और जीव में फिर भेद नहीं रहता। तो जीव और जगत दोनों ब्रह्म की ही शक्तियां हैं, ब्रह्म से ही निकली हैं। तो दो जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक है। अद्वैत का अर्थ होता है एक। या इस पूरे जगत में, ये पूरा जगत आपस में जुड़ा हुआ है, संयुक्त है आपस में, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। यदि मैं कोई कार्य करूँगा, मैं यदि कुछ करता हूँ, तो उसका प्रभाव बहुत से लोगों को पड़ेगा। जितना बड़ा मेरा प्रभाव का क्षेत्र होगा, उतने लोगों को मैं प्रभावित करूँगा।
हर चीज़ जगत में जो कुछ भी चीज़ है वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। इसलिए प्रभावित कर रही है क्योंकि सब एक दूसरे में संयुक्त हैं, कोई अलग अलग नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, जीव और जगत तीनों एक ही है, पर इनका जो मुख्य स्रोत है वो है ब्रह्म। ब्रह्म की शक्ति जीव, ब्रह्म की शक्ति माया, ब्रह्म की ही शक्ति जगत। जगत और माया एक ही है। हमको जगत दिखाई पड़ता है, जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, जिसका अस्तित्व कुछ और है। तो ब्रह्म जो है, जो सबको कंट्रोल करता है, वो है ब्रह्म, वो हेड मास्टर, वो सुप्रीम पावर जो जगत को चलाता है, जो जीव को चलाता है, वो है ब्रह्म। जैसे ये हमारा शरीर है, ये पूरा शरीर संयुक्त है, इसमें से एक भी यदि अंग टूट जाए या खराब हो जाए, किसी में भी डिफेक्ट आ जाए, तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते, हमारे काम करने की गति अवरुद्ध होगी। पर ये जो हमारा पूरा शरीर है, जो ये पूरा शरीर हमारा काम करता है, इसको जो नियंत्रित करता है वो कौन है? इस पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाला है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तक जो है वो पूरे हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, हमारी भावनाओं को, हमारे आवेगों को, हमारे संवेगों को, हमारी सोच को। हमें क्या करना है, इस पूरे को हमारा दिमाग नियंत्रित करता है। इसी तरह जो हमारा दिमाग जो है पूरे शरीर का नियंत्रक है। पूरा शरीर एक है, जुड़ा हुआ है, सबके अपने अपने काम है, पूरे सब आपस में संयुक्त है। पर इनका जो हेड है, जो जिसके द्वारा पूरा शरीर चलता है, यह अपने आप से काम नहीं कर सकते। मैं अपने आप से खाना नहीं खा सकता, मैं अपने आप से पानी नहीं पी सकता यदि मेरा दिमाग नहीं कहता, यदि मेरा मन नहीं कहता। तो जो मेरा दिमाग कहेगा मैं उसी के अनुसार रिएक्ट करूँगा। ऐसे ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो है पूरे जगत, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्म, वो ईश्वर जो है वो इस पूरे जगत का मस्तिष्क, दिमाग है। जो कुछ भी हो रहा है उसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। हमें लगता है हम खुद कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे। ये जगत का जो नियंत्रा है, इस जगत को चलाने वाला है, वो है ब्रह्म, है उसी की शक्ति। जैसे पूरा शरीर एक ही है, पर इसका मेन कौन है? हमारा माइंड। ऐसे ही इस पूरे जगत का मुखिया कौन है? ब्रह्म है, मतलब ईश्वर है। तो ईश्वर पूरे जगत को नियंत्रित करता है, जीव को नियंत्रित करता, सब चीज़ों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर है, ब्रह्म है। वो ही परम सत्य है, वो ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। आदि शंकराचार्य ने कहा जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ये हमें माया के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा। ये माया को जो पर्दा है ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म और जीव के बीच में, इसलिए इस माया को जीव सत्य समझता है और ब्रह्म को मिथ्या, ब्रह्म को नकार देता है। जबकि में उल्टा है, ब्रह्म सत्य है और माया झूठी है, माया असत्य है। वो ही ब्रह्म जो है अपने आप को 3 रूपों में तोड़ता है। वही ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, वो ही पालन करता है तो विष्णु कहलाता है, वो ही जब संहार करता है तो शिव कहलाता है। वो ओमकार जो है, वही हमें वैभव देता है, धन संपदा देता है लोगों को, तो लक्ष्मी कहलाता है। वही ज्ञान देता है तो वो सरस्वती कहलाता है। वही जगत को शक्ति देता है, संचालित करता है। वही जो फूलों में प्राण भरता है, पेड़ों में प्राण भरता है, हम में प्राण भरता है, तो दुर्गा कहलाता है। तो भिन्न भिन्न रूपों में वो व्यक्त होता है। जैसे एक बीज है, उस बीज को जब हम पृथ्वी पर रोपते हैं तो वो बीज छोटा होता है, उसका बड़ा आकार नहीं होता, वो बहुत छोटा होता है, पर वो अपने आप को समय के साथ कितना प्रसारित कर लेता है, उसका प्रसार होता है। वो पौधा बनता है, फिर उसमें तने आते हैं, फिर उसमें पत्तियां आती हैं, फूल फल सब कुछ लगते हैं, वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है बीज। तो उस बीज में उस पूरे वृक्ष बनने की क्षमता निहित है, निहित थी इसलिए बना है। उस बीज में पूरे वृक्ष बनने की, वो ही बीज फल बन गया, तना बन गया, सब कुछ बन गया। तो वो ब्रह्म ही अपने आप को तोड़ा, वो ही ब्रह्म इतना बड़ा सब कुछ बन गया, जगत बन गया। जैसे यदि हमारा जो पूरा शरीर है वो काय से बना है? अन्न पानी से बना है, पंच तत्वों से बना हुआ है। हम अन्न खाते हैं तो हमारा शरीर
बलवान होता है, हमारा शरीर काम करता है। यदि हम अन्न नहीं खाएंगे तो ये पूरा शरीर पतला दुबला हो जाएगा। ये मांस जो दिख रहा है वो सब अन्न से ही बनता है। वो ही अन्न रक्त बन जाता है, मांस, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी सब कुछ बन जाता है वही अन्न। उसी में ही संभावना वो सब के रूप में परिवर्तित होता है। वही खून बन के हमारे शरीर में दौड़ता है, तो वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे अन्न के द्वारा पूरा शरीर हमारा बन गया, निर्मित हो गया, ऐसी इसी ही तरह वो ब्रह्म अन्न के रूप में है। वो ब्रह्म से ही सब कुछ बनता है, जैसे हमारा शरीर बन गया। तो ये अद्वैत जो है दो नहीं है। हमें दो मालूम पड़ता है माया के कारण, अद्वैत का होता है दो नहीं। तो आदि शंकराचार्य इसके प्रवक्ता, आदि शंकराचार्य जो है हमारे सनातन हिंदू धर्म के मुख्य हुए। जो सनातन हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, जो गलत चीज़ें थी, उनको हटाया। जो उनमें अंधविश्वास थे उनको हटाया, उनको कम किया। और जो सत्य था, ब्रह्म का जो असली स्वरूप था, हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, उनको ख़त्म करने का काम किया। 16 वर्ष की उम्र में, एक छोटी उम्र होती, 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक प्रवर्तक के रूप में काम किया। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और इस धर्म को पुनर्जीवित किया, इस धर्म को व्यवस्थित किया। क्योंकि ये धर्म इतना व्यापक है, इस धर्म में इतनी सारी चीज़ें हैं, इस धर्म में बहुत सी संभावना है, बहुत से ग्रंथ है। तो जब ज्ञान का भंडार, ज्ञान बहुत अधिक हो जाता है, तो उसमें कुरीतियों के आने की संभावना बढ़ जाती है, उनमें अज्ञानता आने की संभावना बढ़ जाती हैं, उनमें व्यर्थ की चीज़ों बढ़ने की संभावना आने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो इसी को उन्होंने ख़त्म किया। तो उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। और जो हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा पद होता है वो शंकराचार्य का होता है। 4 मठ जो हिंदू धर्म के सबसे मुख्य कहलाए। तो इस धर्म को जो है, ये धर्म पहले से ही सनातन था। जब जगत की उत्पत्ति होती है, यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तभी ये धर्म शुरू हो जाता है। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो सनातन से है, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, जो सनातन से, जगत की उत्पत्ति से ही जिसका प्रारंभ हुआ, उसका अर्थ होता है सनातन। तो हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म के रूप में नाम, हिंदू धर्म को सनातन कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में। जगत की उत्पत्ति से जिसकी उत्पत्ति हो उस धर्म की, वो धर्म है सनातन, वो है सनातन धर्म। ब्रह्मा की उत्पत्ति से जिसकी उत्पत्ति हो जाती, सृष्टि की उत्पत्ति से जिसकी उत्पत्ति हो जाती, वो है धर्म सनातन धर्म। तो ये इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। ये धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझना आसान नहीं है। ज्ञानी पुरुष ही इस के मर्म को जानते हैं, इसको जान सकते हैं। और उन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है उस पर साधारण जन चलते हैं और उनको चलना चाहिए। तभी धर्म की स्थापना हो सकती है, तभी समाज में धर्म अच्छी तरीके से फल फूल सकता है, एक नैतिक समाज की स्थापना हो सकती है। तो हमारे धर्म में आदि शंकराचार्य, बहुत से लोग आए, उनमें से आदि शंकराचार्य मुख्य हैं, जिन्होंने इस धर्म को लोगों को दिशा दी, अद्वैत की शिक्षा दी कि ब्रह्म एक है, उसको जानो। वो ही कई रूपों में व्यक्त होता है। आदि शंकराचार्य अमूर्त को भी मानते थे और मूर्त को भी मानते थे, सूक्ष्म को भी मानते थे और स्थूल को भी मानते थे। आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा के भी, वो भज गोविंदम जैसे उनने एक ग्रंथ लिखा जिसमें गोविंद की, मतलब कृष्ण भगवान की उन्होंने स्तुति की, भज गोविंदम। तो वो मूर्त को भी मानते थे। ये इस धर्म का हिस्सा है, ये हिंदू धर्म के विज्ञान का एक हिस्सा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा गलत नहीं है। निराकार और साकार दोनों का सिद्धांत हमारे यहाँ निहित है। वो मुख्य रूप से निराकार है और साकार रूप में व्यक्त होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो यदि ब्रह्म की बात कर रहा है तो वो निराकार की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो साकार को नहीं मानता। साकार निराकार दोनों एक ही हैं, साधारण सी बात है। तो अद्वैत का अर्थ होता है जो दो नहीं। तो ये अद्वैत रूपी ज्ञान जो है, जब जीव अपने आप को समझने लगता है, जीव अपने आप को मानने लगता हूँ कि मैं दो नहीं हूँ, मैं एक हूँ, ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जब वो इसको देखने लगता है, जानने लगता है, तो वो इस माया रूपी दीवार को गिरा देता है, माया रूपी पर्दे को हटा देता है और ब्रह्म में एकात्म हो जाता है। फिर
वो जो है ब्रह्म रूपी आनंद का अनुभव करता है। जो ब्रह्म जिस आनंद का अनुभव कर रहा है, जीव भी उसी आनंद को अनुभव करता है। जीव आनंद ढूंढता पर आनंद उसे मिलता नहीं है, क्योंकि आनंद का जो स्वरूप है वो ही ईश्वर है। ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। जो आनंद हम ढूंढते हैं वो हमें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आनंद ब्रह्म में छुपा। हमें महसूस होता है हम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं, पर वो नहीं है। जो परमानंद है वो है ईश्वर, वो सभी आनंदों का स्वामी है। उससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। जो उसको उस आनंद में डूब जाता है, फिर उस आनंद से बढ़कर कोई और दूसरा आनंद नहीं है, वो ही सबसे बड़ा आनंद है। तो उस परमानंद को जानो। जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन को जो इस जीव का जो लक्ष्य है वो है परमानंद को जानना। बाकी हम उस परमानंद को, उस ईश्वर को भूल के बाकी जीवन के सब तुच्छ से तुच्छ कार्य करते हैं हम जीवन भर, और इस माया पर डूबे रहते, इस माया के वश में पड़े रहते, इस माया से ऊपर नहीं उठते। तो हमारा परम कर्तव्य जो है उस ब्रह्म को जानना, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को जाने कि हम ब्रह्म हैं, हम उस सच्चिदानंद परमानंद के अंश हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं। यही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है।